सारी जिंदगी एक जिद्दी बच्चे की तरह गुजारी है मैंने। एक ऐसा बच्चा जिसे एक खिलौने की शिद्दत से ख्वाहिश हो, और जब उसे वो खिलौना मिल जाए वो उसे तोड़ दे एक नए खिलौने की ख्वाहिश में। मोहब्बत में जिद नहीं होती, ये कमबख्त बहुत खुद गर्ज होती है, सिर्फ अपना ही सोचती है। किसी के करने से नहीं होती, बस खुद चाहे तो हो जाती है। हम तो बस इस होने और ना होने में मारे गए। किसी ने सच कहा है, सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां। रिश्ते ताकत से नहीं, मोहब्बत से थामे जाते हैं। सारा ये मोहब्बत ही तो न पा सका। तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। उसी जुर्म की यही सजा मैंने खुद के लिए तजवीज की है। खुदा हाफिज। क्या है ये? ये वो फाते का वकील ले गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। मेरा बच्चा। ये देखे, ये क्या है भाई? बाबा ये मेरा ख्वाब है, मेरा अपना बुटीक। लोगों को उम्रें लग जाती हैं यहाँ पहुँचने तक, फिर भी नहीं पहुँच पाते। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुमकिन ना हो पाता अगर फाते मेरा साथ ना देते तो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। यहाँ तो महफिल लगी है मेरे बगैर ही। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ? फाते जाने से पहले ये देकर गया है। फाते भाई ने जाने से पहले मुझे सब बता दिया था, और मैंने ही कहा था कि घर के कागजात आपको दे दें। गलती किससे नहीं होती, और फाते भाई जैसा आदमी अपनी किस्मत उलझा कर अपनी दुनिया बनाई, वो भी अकेले। ना कभी हार मानी, और फिर सारा और हम सब के घुटने भी टेक दिए। उनसे गलती जरूर हुई है, मगर उन्हें तलाफी करने में भी कसर नहीं छोड़ी। हाँ बेटा, नफीसा बेगम का भी फोन आया था। वो और महविश अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। किस्मत ने उन्हें बड़ी कड़ी सजा दी है उनके किए की। महविश का घर टूट गया और हाला भी उन्हें छोड़कर चली गई। सारा बेटा, माशाल्लाह तुम अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हो। इतना कुछ
अल्लाह ने मेहरबानी की है तो क्या हम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते? मैं फ्रेश होके आता हूँ।